नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद ने हमें ये सिखाया कि कैसे हर त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। केवल दो तीन चीज ही है जो हम इस्कॉन में करते हैं: कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण आरती और किचन से आवाज आ रहा है क्या? कृष्ण प्रसाद। और हम देखते हैं कि जब बाकी लोग कोई भी त्योहार मनाते हैं तो केंद्र बिंदु होते हैं वो वे स्वयं। लेकिन जब इस्कॉन में हम सेलिब्रेट करते हैं कोई भी त्योहार, केंद्र बिंदु होते हैं भगवान कृष्ण। वो केवल भगवान कृष्ण नहीं, उनके साथ श्रीमती राधा रानी। हमें कॉलेज स्टूडेंट थोड़ी, कॉलेज मेट नहीं, राधा, श्रीमती राधा रानी या श्री राधे। तो आज हम प्रयास करेंगे भगवान की एक लीला में अच्छी तरह डुबकी लगाने का। ये भगवान कृष्ण की बाल लीला है, बहुत ही सुंदर। केवल 2 श्लोक पे आज चर्चा करेंगे हम, और ये 2 श्लोक इतने डीप है कि 1 घंटा तो काफी नहीं होगा, लेकिन प्रयास करेंगे कि 1 घंटे में खत्म में वाइंड अप करें। 10वां स्कंद, अध्याय 11, श्लोक संख्या 10 और 11। ठीक है, आवृत्ति करेंगे, दोहराइए। कृणी भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। एक दिन एक आदिवासी महिला जो फल बेचती थी वो आती है वृंदावन में, और वृंदावन में आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कृणि भो फलानी, कृणि भो फलानी, कृणि भो फलानी। ओ ब्रजवासी सुनो सुनो सुनो, मैंने ताजे फल लाए हैं, और जिन्हें भी ताजे फल चाहिए आइए और खरीदिए। अभी सभी लोग सुन रहे थे और उसके साथ साथ हमारे गोपाल भी सुने। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना, अभी उनकी आयु होगी लगभग 2 से 3 साल के बीच भगवान कृष्ण की। जैसे ही उन्होंने सुना वो भागे घर के अंदर, अपने घर में प्रवेश किए और वहां गए जहां सब धान्य रखे हुए थे, अनाज रखे हुए थे। उन्होंने एक मुट्ठी ली अनाज, और यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रुत्वा सत्वरम अच्युतः। श्रुत्वा सत्वरम, स्लो मोशन में नहीं गए हो, स्लो मोशन में सुने फिर स्लो मोशन में चल रहे, वेरी फास्ट, सत्वरम। और क्या किए? फलार्थी धान्यम आदाय, धान्यम आदाय, वो गए एक मुट्ठी धान्य लेके आए, अनाज लेके आए। और क्या किया अनाज लेकर? ययो, भागते हुए पहुंचे उस फल वाली के पास। अब यहां दो बहुत ही सुंदर शब्द का वर्णन आता है यहां, फल अर्थी और सर्व फल प्रदा। अभी देखिए, भगवान कृष्ण, उनको कहा गया है आत्माराम, संतुष्ट, ऑलवेज सेटिस्फाइड। लेकिन यहां जब भागे भगवान कृष्ण मुट्ठी में अनाज लेकर, तो उनको यहां कहा गया है फल अर्थी, जिन्हें फल चाहिए था, जिन्हें इच्छा थी कि मैं फल खाऊं। लेकिन आत्माराम है ना वो, तो उनको इच्छा कैसे हो सकती है? एक चीज जो हमें यहां समझनी चाहिए कि फल अर्थी वो तो संतुष्ट है अपने आप में, लेकिन कुछ और चखना चाहते हैं वो। He wants to taste something else. And what is that? दामोदर लीला में भी ऐसा वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण उठे
प्रातः काल में, और मैया यशोदा तो बैठ के मंथन कर रही थी। किसका मंथन कर रही थी? दधि मंथन। तो वहां शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण हुए स्तन्य काम। उन्हें ऐसी इच्छा हुई, आत्माराम को ऐसी इच्छा हुई कि मैं मां के स्तन का दूध पीऊं। फिर ऐसा प्रश्न आता है, अरे ये तो आत्माराम है, ये आत्माराम है, तो इसको इच्छा कैसे हो रही है? इनको इच्छा कैसे हो रही है? एक चीज जो हमें यहां समझनी चाहिए कि भगवान का और एक नाम है भावग्रही जनार्दन। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, मूर्खो वदति विष्णाये धीरो वदति विष्णवे उभयम तु समम पुण्यम भावग्रही जनार्दन। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि कोई मूर्ख लोग हैं जिन्हें संस्कृत का उच्चारण नहीं आता। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा मेरे बारे में कहा जा रहा है, नहीं आता संस्कृत तो नहीं आता, अभी क्या करे। मूर्खो वदति विष्णाये, जो मूर्ख है जिनको संस्कृत नहीं आती वो कहते हैं विष्णाय नमः, और जिन्हें संस्कृत आती है वो कहते हैं ओम विष्णवे नमः। विष्णवे यह है राइट उच्चारण, विष्णाये राइट उच्चारण नहीं है, सही उच्चारण नहीं है। लेकिन जब कोई विष्णाये नमः कह रहा है तो भगवान नहीं सुनेंगे क्या? भगवान सुनते हैं। इसलिए दूसरे लाइन में वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं उभयम तु समम पुण्यम, वो दोनों को भी भगवान सुनते हैं। क्यों सुनते हैं भगवान दोनों को? भावग्रही जनार्दना, क्योंकि भगवान कृष्ण ये भाव को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सटर्नल्स तो है ही, आप कैसे उच्चारण करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र कैसे भी उच्चारण कर ले, भगवान आप सुन रहे हैं ना, सुनेंगे, भगवान तो सुनेंगे। लेकिन भक्त के साइड से, साधक के तरफ से वो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम अच्छे से उच्चारण करें। लेकिन अगर नहीं भी उच्चारण कर पाए, जैसे एक प्रवचन में मैं कह रहा था, ये कार्तिक महीने का एक एक्सपीरियंस था, 2019 या 2018 की बात है। हम वृंदावन में थे उस दिन, कार्तिक महीना चल रहा था, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे दुनिया से लोग आते हैं कार्तिक में वृंदावन में। अभी भी याद है मुझे, हम लुई बाजार गए थे हमारे अर्चा विग्रह के लिए, श्री श्रीनिताय गौर सुंदर के लिए कपड़े खरीदने, आभरण खरीदने। तो ऐसे ही वो मैं पूछा उनको, जो शॉपकीपर थे, बहुत बूढ़े थे वो, तो पूछा आप प्रभुपाद जी को देखे हैं? तो हो गया हाँ हाँ, मैं प्रभुपाद जी के, जो प्रभुपाद जी आए थे वृंदावन में, मैं था तभी। तो मैंने उनको दूसरा प्रश्न पूछा, तो तभी वृंदावन कैसा था और अभी वृंदावन कैसा है? तो तभी उन्होंने कहा, वो बुजुर्ग व्यक्ति ने, कि तभी वृंदावन को कोई नहीं जानता था जब प्रभुपाद पहली बार आए, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसे प्रचार किया पूरी दुनिया में, अभी सभी को पता है वृंदावन क्या है। और कार्तिक मास में बाढ़ आ जाती है भक्तों की पूरी दुनिया से। ये हमारे प्रभुपाद जी की असीम कृपा। उन म्लेच्छों को जिनको पता नहीं था वृंदावन क्या है, उन्हें बताया प्रभुपाद जी ने वृंदावन क्या है। तो उस दिन मैं बैठा था गेस्ट हाउस के पास, और वहां चाइनीज डिवोटीज आए थे। अब मैं बैठ के समोसे खा रहा था, तो मैंने सोचा कि इनसे थोड़ा बात करूं। अभी ना मुझे चाइनीज आती है और ना उनको इंग्लिश, हिंदी तो दूर की बात। लेकिन एक कॉमन चीज है हर भक्तों में, पूरे विश्व के हर भक्त में एक कॉमन चीज है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। वो मंत्र तो चेंज नहीं होती। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जानते हैं? अब एक बार उच्चारण कीजिए तो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी ने ऐसी असीम कृपा की है पूरे विश्व भर में कि जिन्हें हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण भी नहीं आता, वो महामंत्र जप रहे हर दिन। कितनी माला? 16 माला मिनिमम। और पूरे साल पैसे इकट्ठा कर कर एक गोल के साथ कि हाँ मुझे कार्तिक महीने में जाना है वृंदावन। तो मुझे उस दिन ऐसे लग रहा था कि हाँ, भगवान तो भावग्रही है, उच्चारण आए नहीं है क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन जो भारतवासी है उनको ठीक से उच्चारण करना आना चाहिए और करना ही चाहिए, नहीं तो भगवान नहीं सुनेंगे। तो भावग्रही जनार्दना, भगवान जो स्वीकारते हैं वो भाव स्वीकारते हैं। जो भी हम अर्पण करते हैं भगवान को, तो कई बार ऐसे होता है कि हाँ मैंने भगवान को 56 भोग अर्पण किया है, लेकिन तुम्हारा भाव क्या था उसके पीछे? आज तो मैं केवल एक फल अर्पण कर पाया, भाव क्या था उसके पीछे? क्योंकि भगवान ग्रहण करते हैं, फल तो करेंगे ग्रहण, 56 भोग भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो ग्रहण करते हैं भाव। इसलिए उन्हें कहा गया है भावग्रही जनार्दना। तो जब ये फल वाली आई थी तो भगवान भागे फलार्थी होकर, लेकिन उन्हें फल नहीं चाहिए था, उन्हें भक्ति का फल चाहिए था जो उस आदिवासी महिला में था। अभी दूसरा शब्द जो सुखदेव गोस्वामी यहां वर्णन करते हैं, सर्व फल प्रदा। देखिए अमेजिंग वर्स, एक ही श्लोक में दो शब्द और दोनों शब्द का ऑपोजिट मीनिंग। जो फल अर्थी है वही है सर्व फल प्रदा, जो सारे कर्मों का फल प्रदान करे वो है सर्व फल प्रदा, और वही सर्व फल प्रदा आज हुए फल अर्थी, जिन्हें फल खाने का इच्छा हो रहा है। तो सर्व फल प्रदा मतलब क्या? किन किन चीजों का फल देते हैं भगवान? सारे कर्मों का फल वही तो देते हैं। गीता कोर्स में आपने सुना होगा योगा लैडर, कई योगा सिस्टम्स पाए जाते हैं भगवत गीता में। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग। अभी ज्ञान योग में जो साधना कर रहे हैं वो चाहेंगे कि मैं ब्रह्मन को पाऊं, ब्रह्मन में विलीन हो जाऊं, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊं। जो अष्टांग योगी है वो चाहते हैं कि मैं परमात्मा का साक्षात्कार करूं। लेकिन जब तक भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक ये दोनों फल नहीं मिल सकते। ना वो ब्रह्म ज्योति को पा सकते हैं, ना ही वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण 6th चैप्टर टुवर्ड्स द एंड 47th श्लोक कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमामतः। तो यह भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी है, लेकिन मेरे सबसे प्रिय है कगदासपुरा के भक्त, भक्ति योगी, भक्ति योगी। और यहां हम देखते हैं जो दामोदर अष्टकम जो हम हर दिन गा रहे थे, 4था श्लोक, वरम देव मोक्षाम न मोक्षम वदिन्व न च न वृणेहम वरिषदपिह। वरिषद, वर एश, भगवान को वर ईश कहा गया है। जो वर मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन यहां एक स्लाइट कैच है। व्हाट इज दैट कैच? जो मांगोगे वो मिलेगा, जो भौतिक चीज मांगेंगे हम वो मिलेगा। अभी सपोज कार्तिक का व्रत आज समाप्त हो रहा है और भक्त जाएंगे भगवान के पास, ए भगवान मैंने हर दिन आपको दीप दिखाया, हर दिन मैंने केवल खिचड़ी ग्रहण किया, हर दिन मैंने आपका कीर्तन किया, एक मर्सिडीज बेंज तो बनता है ना। पता है भगवान क्या कहेंगे? तथास्तु। एक विला तो बनता है ना, तथास्तु। लेकिन अगर आप मांगेंगे भगवान से, भगवान केवल प्रेम भक्ति चाहिए मुझे, आई जस्ट वॉन्ट योर प्रेम भक्ति, तभी भगवान फिर पीछे क्या मांगे? थोड़ा वेट करो, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करो। भगवान प्रेम भक्ति नहीं देते इतना जल्दी। वो वर ईशा तो है लेकिन प्रेम भक्ति नहीं देते, क्योंकि भगवान को पता है यशोदा मैया ने उनको बांधा, श्रीमती राधा रानी ने बांधा, सारे गोपों ने बांधा। तो भगवान सोचते हैं कि जब मैं प्रेम भक्ति दे देता हूं तो वो लोग मुझे बांधते हैं, अगर नहीं दूंगा तो मेरे पीछे पीछे आएंगे, नहीं तो मुझे उनके पीछे पीछे जाना होगा। सो लेट मी सी देयर क्वालिफिकेशन एंड देन ओनली गिव प्रेम भक्ति। इसलिए इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया, कुछ मत मांगो, सब कुछ तो दिया है भगवान ने, और जो भी चाहिए होगा अपना कर्म है ना, आ जाएगा ऑटोमेटिकली।
लेकिन अगर मांगना है तो मांगो केवल कृष्ण प्रेम, प्रेम भक्ति। कि जो आसानी से मिलता है वो क्यों मांगना, जो आसानी से नहीं मिलता उसको मांगना चाहिए, और वो है प्रेम भक्ति। और यहां जो फल बेचने वाली थी, प्रेम भक्ति में भाव विभोर थी। जब भगवान भागने लगे तो ऐसा प्रश्न आता है, अरे ये तो आदिवासी थी ना, ये भाग क्यों रहे उसकी तरफ? हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान अपने हर एक भक्त को संतुष्ट करना चाहते हैं, भले वो आदिवासी हो या बेंगलुरु के आदिवासी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको संतुष्ट करना चाहते हैं। और वो सोचकर भगवान भागे उस फलवाली के पास। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपने भक्तों को कैसे संतुष्ट करूं, और भक्त ये सोचते हैं कि मैं भगवान को कैसे संतुष्ट करूं, और दोनों में कंपटीशन हो जाती है कभी कभी। जैसे जब मैया यशोदा भगवान कृष्ण को दूध पिला रही थी दामोदर लीला में, तो ऐसा कहा गया है कि जब गोपाल जब दूध पी रहे थे, तो जैसे ही दूध पीते थे तो उनके मुख पर बहुत ही सुंदर स्माइल आ जाती थी, और उस हंसी को देखकर स्मित, यह शब्द यूज किया गया, स्मित, मुस्कान, उस मुस्कान को देखकर मैया यशोदा का जो प्रेम है भगवान के लिए वो इंक्रीज हो जाता था, वो बढ़ जाता था। तो जब प्रेम बढ़ता है मां का तो दूध भी बढ़ता है। तो भगवान कृष्ण ज्यादा से ज्यादा दूध पीकर फिर मुस्कुराते थे, और फिर वो मुस्कुराहट देखकर इनका प्रेम और बढ़ता था, दूध और बढ़ता था, और ये दूध भगवान कृष्ण पीते थे और मुस्कुराते थे। तो कंपटीशन हो गई थी दोनों के बीच में। ये कंपटीशन था कि भगवान की कैपेसिटी पीने की और मैया यशोदा की कैपेसिटी दूध पिलाने की, और दोनों नहीं हारे। ये चलता गया चलता गया चलता गया। और यहां देखते हैं हम कि श्रीमद् भागवत में, श्री चैतन्य चरितामृत में हमेशा एक कंपटीशन है। भक्त चाहते हैं कि भगवान संतुष्ट हो, और भगवान चाहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त संतुष्ट हो। वैसे तो हम तो उतने अच्छे भक्त हैं नहीं कि हमेशा भगवान की संतुष्टि के बारे में सोचे। कई बार तो ऐसे होता है कि हाँ ठीक है, भगवान को भोग बाद में लगाएंगे, पहले मैं खा लेता हूँ, भूख लग रहा है। कभी कभी फैमिलीज में ऐसा भी होता है, प्रश्न पूछते हैं कि मेरे बच्चे को भूख लग रहा है प्रभु जी, क्या करे? तो भगवान को भोग लगाए कि पहले ही दे दूं, कि भगवान के लिए थोड़ा निकाल कर बाकी सब अपने बच्चे को दे दूं, कि 2 मिनट में भोग लगा के निकाल दूं? क्या करें, भौतिक जगत में है तो केंद्र बिंदु हमारे जीवन के हम स्वयं हैं। लेकिन ये जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके लिए उनके जीवन के केंद्र बिंदु है केवल भगवान कृष्ण, उन्हें और कोई नहीं चाहिए। और भगवान कृष्ण उनके लिए किस हद तक भी जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे भीष्म पंचक 5 दिन में हमने भीष्म देव की स्तुति का वर्णन किया था। जब भीष्म देव ने ये प्रतिज्ञा ली कि भगवान कृष्ण अस्त्र उठाएंगे नहीं तो मैं अर्जुन का वध करूंगा। अभी देखिए 2 भक्त हैं, अर्जुन और भीष्म, और भगवान को दोनों को संतुष्ट करना होगा। ही कैन नॉट मिस एनी ऑफ देम। तो ऐसे कहा गया है कि महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र भूमि पर जब युद्ध चल रहा था, भगवान ने सारे जो बाण आ रहे थे अपने आप पे तो लिया, उनके बॉडी में घाव थे, उनके शरीर में घाव थे, लेकिन अर्जुन को एक भी बाण नहीं लगा। नॉट इवन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ड्रॉप ऑफ स्वेट। एक ड्रॉप स्वेट, इवन 1 ड्रॉप ऑफ स्वेट वॉज नॉट देयर ऑन द बॉडी ऑफ अर्जुन। लेकिन जिस दिन भीष्म देव युद्ध करने लगे अर्जुन के साथ 1 to 1, तभी भगवान कृष्ण ने देखा, जब पीछे मुड़े और देखे कि अर्जुन पोंछ रहा है अपने पूरे फेस, पूरे अपने शरीर को पोंछ रहा है, एवरीवेयर ही इज स्वेटिंग। और जब ये देखे तभी भगवान कूदे अपने रथ से, तभी उठाए चक्र और भागे भीष्मदेव की ओर। अब भीष्मदेव क्या कर रहे थे? भीष्मदेव अपना बाण नीचे रखे और नमस्कार मुद्रा में खड़े थे।
आइए भगवान मारिए मुझे। और पीछे से अर्जुन आ रहे, क्या कर रहे आप, और उनको पकड़ रहे। आप नहीं कर सकते इसे, ऐसी चीज को नहीं कर सकते, आपने प्रतिज्ञा ली थी, आप नहीं उठाएंगे कोई अस्त्र शस्त्र। देखिए दोनों भक्त चाहते हैं कि भगवान का इमेज इंटैक्ट रहे, और भगवान चाहते हैं कि एक भक्त की रक्षा हो और दूसरे भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा हो। सोचिए भगवान कितना सोचते हैं अपने भक्तों के लिए। और यहां हम देखते हैं कि भगवान एक सिंपल आदिवासी महिला जो भक्त थी उनको संतुष्ट करने के लिए दौड़े और पहुंचे दरवाजे के पास। अभी दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी और डिस्क्रिप्शन देते और वर्णन करते हैं कि हुआ क्या जब वो भाग के आ रहे थे, तो कुछ हुआ उस टाइम पे, क्या हुआ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं यहाँ। फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्य करद्वयम् फलेर अपूरयद्रत्नहि फल भाण्डम अपूरिच। अभी ऐसे हुआ कि जब भगवान कृष्ण भाग के आ रहे थे, उन्होंने अपने पैरों में सुंदर नुपुर पहने हुए थे और उसका सुंदर मधुर आवाज आ रहा था। और जैसे ही वो आवाज फल वाली ने सुना, उनका मन एकदम आकर्षित हो गया भगवान की तरफ। और जैसे ही वो आदिवासी महिला ने भगवान को देखा, वो सुंदरता को देखकर उनके सारे जो इंद्रियां थी वो सारे अचेतन हो गए, इनर्ट, ऑल द सेंसेस बिकम इनर्ट। अभी देखिए भगवान की जो सुंदरता है, हम जैसे बद्ध जीव नहीं समझ पाएंगे। जब हम भगवान का दर्शन भी करने जाते हैं मंदिर में, तो क्या देखते हैं, अरे देखो कितना सुंदर कपड़ा पहना है, वो नेकलेस तो देखो, माता जी लोग का ज्यादा होता है ये सब। वो नेकलेस तो देखो कितना सुंदर है, पगड़ी तो देखो कितनी सुंदर है। पर एक बात है कि जब भगवान ये सब आभूषण पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तो वस्त्र और आभूषण सुंदर हो जाते हैं क्योंकि वो भगवान के शरीर पे होते हैं। लेकिन भगवान की सुंदरता ये केवल शुद्ध भक्ति बता सकते हैं कि क्या है वो। और शुद्ध भक्त है वृंदावन की गोपियां। तो जब सुबह प्रातः काल में जब कृष्ण निकलते थे गोचारण के लिए, तभी सारी गोपियां लाइन में खड़ी हो जाती थी। अभी सोचिए पूरा जो सीन है उसको इमेजिन कीजिए। कृष्ण निकल रहे नंद भवन से, सारे मित्र निकल रहे अपने अपने घरों से, और सारे गैया हैं सामने, और सभी चल रहे वन की ओर, और गोपियां दोनों तरफ खड़ी हैं, और गोपियां भगवान की सुंदरता को निहार रही है। कोई गोपी भगवान के चरण को देख रही है, कोई गोपी भगवान के माला पे दृष्टि डाल रही है, कोई गोपी भगवान के मुख को देख रही है। और देखते ही देखते भगवान निकल जाते हैं। तो गोपियां अपने आप में आपस में बात करने लगते हैं, अरे मैं तो चरण के ऊपर गई ही नहीं। और दूसरी गोपी कहते, अरे वो जो माला झूल रही थी मैं भी झूलते रह गई उनके साथ, मैंने सिर्फ मुख ही देखा उनका। और फिर गोपियां आपस में चर्चा कर पता है क्या करने लगती है, विधाता ब्रह्मा को गाली देने लगती है। और गोपी गीत में गोपियां कहती है, अटति यद् भवान् आहनि काननं त्रुटियुगायते त्वम् अपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशम्। विधाता ब्रह्मा को गाली देते हुए ये श्लोक है। तो गोपियां कह रही है कि अटति यद् भवान् अहनि काननम त्रुटि युगायते त्वम अपश्यताम। हे भगवान, जब आप वन की ओर जाते हैं तो हम सब आपकी सुंदरता को देखते हैं, वी ऑल आर टेकिंग योर दर्शन, हम आपका दर्शन करते हैं। लेकिन ये दर्शन करते करते हम देखते हैं कि आपका मुख कितना सुंदर लग रहा है। और स्पेशली यहां अहनि काननम श्रीमुखम, हाँ, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, भगवान के घुंघराले बालों का वर्णन आता है और उनके सुंदर मुख का वर्णन आता है। लेकिन गोपियों का प्रॉब्लम क्या है पता है, गोपियां कह रही है जब हम दर्शन करते हैं आपका तभी एक बाधा आती है। पता है वो बाधा क्या है? व्हाट इज दैट ऑब्स्टिकल?
जो अभी हम सब कर रहे हैं ना, किसी किसी परमानेंटली हो जाता है कथा में ऐसे। तो गोपिया कह रही है कि ये जो विधाता ब्रह्मा है इसको दिमाग है कि नहीं? चलिए पूरे दुनिया में उसने 2 आंख दी, ठीक है, वृंदावन वासियों को भी 2 ही आंख? अरे इंद्र को तो 1000 दे दी उसने आंख, और स्वयं 8 रखा है। 4 मुख है ना, तो 2-2। फिर गोपिया कह रही अरे चलो दे, 2 आंख दिया तो दिया, लेकिन आच्छादन क्यों लगा दिया? Why these eyelids are there on our eyes? These eyelids, when they close, at that time we feel त्रुटि युगायते। अभी त्रुटि का मतलब है कोई भी एक पत्ता लीजिए और उसको उसमें होल कीजिए। अभी जो होल करने जितना समय लगता है ना, उसे कहते हैं त्रुटि। तब कितना ही समय लगता होगा, सम पार्ट ऑफ सेकेंड, मे बी अ वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ सेकेंड। और गोपियां कह रही है कि दैट समय, दैट टाइम, वो जो समय है, जो छोटा सा समय, दैट फील्स लाइक युग। हमें युग जैसा लगता है। हे भगवान, हम आपका दर्शन नहीं कर पाते। और हमारा सोचिए, हम जाते हैं भगवान के सामने और आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। ऐसे दर्शन करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने। तो जो स्थिति ये फल वाली का हुआ था, जैसे उन्होंने भगवान का दर्शन किया, सारे जो इंद्रियां थी उनकी सारे अचेतन हो गए, अनकॉन्शियस, इनर्ट। तो कभी कभी ऐसा इच्छा होती है कि क्या मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस मिल सकता है, ऐसा अनुभव, कृष्णानुभूति हो सकती है मेरे जीवन में भी, अभी इस साधक स्टेज में हो सकती है। कैसे हो सकती है? श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि आप लोग अपने आंखों को इतना वैल्यू क्यों देते हो? हमेशा आंखों से आप भगवान को देखना चाहते हो, अरे कानों से भी तो देखो। जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और भगवान का नाम सुनते हैं अपने कानों से, अरे ठीक ठीक सुन पाए, उसको कहते हैं शब्द ब्रह्म का दर्शन, भगवान कृष्ण का दर्शन। और जो दर्शन करते हैं महान आचार्य गण, हमारे गोस्वामी गण, वो बताते हैं कि क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या अनुभव होता है। श्रील रूप गोस्वामी, हमारे प्रमुख आचार्य, बहुत ही सुंदर श्लोक में क्या बताते हैं कि क्या अनुभव होता है जब एक भक्त अच्छे से उच्चारण करता है, प्रेम से उच्चारण करता है हरे कृष्ण महामंत्र का, और उसे ठीक ठीक सुनता है। तो क्या होता है, क्या होती है उसकी स्थिति? रूप गोस्वामी कहते हैं, तुंडे तांडविनी वितनुते तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णाबुधेभ्यः स्पृहां, चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम्, नो जानो जनितात क्रियाद्भिरमृतये कृष्णेति वर्णद्वयी। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्णा, ये 2 वर्णों में इतना रस है, इतना रस है कि जब मैं कृष्णा कहता हूं, क्या कहता हूं? कृष्णा। जोर से बोलिए, कृष्णा। कुछ हुआ आप लोग को? कुछ लगा? कुछ नहीं लगा। लेकिन रूप गोस्वामी कह रहे हैं, जब मैं कृष्णा कहता हूं, कृष्ण कहता हूं, तो ऐसे लगता है कि ये एक जिह्वा क्यों है मेरे मुंह में, मुझे करोड़ों जिह्वा चाहिए ये कृष्ण, ये 2 वर्णों का उच्चारण करने के लिए। फिर रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण कहने पर, क्या कहने पर? कृष्ण। सुना आप सब लोगों ने कृष्ण सुना? कुछ हुआ? कान में गया कि पहले, सबसे पहले तो रूप गोस्वामी कहते हैं, जब ये 2 वर्ण कृष्ण जब मेरे कान में प्रवेश करती है, तो ऐसी इच्छा होती है कि मेरे 2 ही कान क्यों हैं, मुझे करोड़ों कान क्यों नहीं है। और फिर रूप गोस्वामी कहते हैं, जब मैं कृष्ण ये शब्द का उच्चारण करता हूं और जब ये मेरे हृदय में प्रवेश करती है, मेरे सारे इंद्रिया अचेतन हो जाते हैं, inert, all my senses go inert. So just by chanting the holy names, भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करने से, कीर्तन करने से और उसको ठीक ठीक सुनने से, जो स्थिति ये फल वाली का हुआ था भगवान कृष्ण का दर्शन करके, वही स्थिति, वही अनुभव, कृष्ण अनुभूति हमें भी हो सकती है। करना चाहते हैं कि नहीं आप लोग कृष्ण अनुभूति? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्य करद्वयम। तभी फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण भाग रहे थे उस फल वाली के पास, उनके हाथ में क्या था? कुछ धान था, कुछ अनाज था, और भाग रहे। तो जब भगवान कृष्ण भाग रहे उस फल वाली के पास, उस आदिवासी महिला के पास, तभी जो भी धान्य था हाथ में वो सब नीचे गिर रहा है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं च्युत धान्य करद्वयम, कर से, हाथों से सारे धान नीचे गिर रहे हैं। और उसके पहले वाले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान का एक नाम बताते हैं यहां, अच्युत। क्रीडिहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरम अच्युतः। अच्युत का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्ण पुरुषोत्तम, अपने सुप्रीम पोजीशन से कभी नीचे नहीं आते, कभी गिरते नहीं वो अपने पोजीशन से। और उसी तरह जब भगवान कृष्ण अपने हाथ में कुछ पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। ये सतयुग में जब कृष्ण वराहदेव बनकर आए थे, उन्होंने उठाया था धरती को, पृथ्वी को उठाया था। क्या पृथ्वी गिरी? नहीं, अच्छे से उठाया उन्होंने। जब भगवान कृष्ण सतयुग में नरसिंहदेव के रूप में आए, तभी जब समय हो गया था एब्डोमिनल सर्जरी का, तो उन्होंने पकड़ा हिरण्यकशिपु को। और हिरण्यकशिपु बहुत प्रयास कर रहा था कि वो भगवान के हाथों से छूटे और भागे वहां से, लेकिन भगवान ने उसे बहुत कस के पकड़ा था। हिरण्यकशिपु गिरा नहीं। चलिए सत्युग को छोड़िए, चलिए द्वापर की बात चल रही है। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, इसलिए उन्हें कहते हैं गोवर्धन धारी, श्री गिरी गोवर्धन धारी। तो जब उन्होंने गोवर्धन उठाया, गिरा था क्या गोवर्धन? है? उठाए थे ना, इसलिए उनका नाम है अच्युत। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, 15वां अध्याय श्लोक संख्या 13, उसमें कहते हैं गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। अभी देखिए इतने सारे जो ग्रह है, सारे जो तैर रहे पूरे विश्व में, कौन पकड़ा हुआ है सबको? और भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैंने पकड़ा हुआ है सबको। My energy is holding all those different planets and they're floating in the entire universe. तो सोचिए वही भगवान, वही अच्युत, जो जिनके हाथों से कुछ छूटता नहीं है, इस लीला में जो धान्य थे हाथ में सब गिर रहे हैं नीचे। जस्ट इमेजिन, अच्युत के हाथ से हुए च्युत, क्या? धान में। तो इसलिए भगवान की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है, कभी छोड़ते हैं कभी पकड़ते हैं। तो गजेंद्र जब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में था, बहुत ही कठिन परिस्थिति, जीवन और मृत्यु की परिस्थिति थी उनकी। मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा हुआ है, आशीर्वाद देने के लिए नहीं, मारने के लिए। और जब मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा हुआ था, गजेंद्र हजारों साल तक उनके साथ युद्ध किए, और हजारों साल तक युद्ध करने के बाद समझे कि मैं तो पानी में हूं, पानी में तो मगरमच्छ जीतेगा। जब फाइनली उनको ये रियलाइजेशन हुआ, तभी उठाते एक कमल और भगवान को अर्पण करते हुए सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान से प्रार्थना करते हैं, माम अवतु, मेरी रक्षा कीजिए। और जब ये प्रार्थना कर रहे तो ये सेंटिमेंटल इमोशनल प्रार्थना नहीं है, एकदम फिलोसफिकल प्रार्थना है। और उस सिद्धांतिक प्रार्थना में गजेंद्र कहते हैं, नयस्य देवा ऋषयं पदं विदुर जंतु पुनः को रतिगन्तुमीरितुं यथा नटस्या कृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमण समावतु। गजेंद्र कहते हैं, हे भगवान, आपको तो देवता भी नहीं समझ सकते, आपको तो सारे जो ऋषि है वो भी नहीं समझ सकते, मैं तो केवल जंतु हूं, मैं तो जानवर हूं, मैं कैसे आपको समझ सकता हूं। और वो कहते हैं कि आपकी जो ये लीला है ना, ये एक नट की लीला है। जैसे कोई सेलिब्रिटी अगर स्टेज पे कुछ एक्टिंग कर रहे हैं तो उनके पर्सनल लाइफ में वो क्या करते हैं हमें पता नहीं, पर स्टेज पे जो दिखता है वो दिखता है। लेकिन कंफ्यूज स्टेट है ये कि एक्चुअली व्हाट इज दिस पर्सनालिटी ऑल अबाउट ऑन द स्टेज। और गजेंद्र कहते हैं
कि मेरी परिस्थिति भी वही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये आपकी लीलाएं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। और हमारी कुंती महारानी भी यही कहती है, तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम भक्ति योगा विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिय है। आजकल इक्वल राइट्स की बहुत बात चलती है ना, मैन वुमेन इक्वल, ये सब। देखिए कुंती महारानी क्या कहती है। कुंती महारानी कौन है? भगवान कृष्ण। क्या संबंध है उनका भगवान कृष्ण के साथ? बुआ, इंग्लिश में आंटी कहते हैं हम, आंटी, यस। तो जब भगवान कृष्ण उनके सामने थे तो कुंती महारानी जी कह रही है, कथम पश्येम ही स्त्री, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, मैं केवल एक स्त्री हूं, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड यू। और यहाँ गजेंद्र कह रहे हैं कि आपको देव नहीं समझ सकते, ऋषि नहीं समझ सकते, मैं तो जंतु, मैं कैसे समझ सकता हूं आपको। और हम भक्त कहते हैं मैं भगवान की सारी लीलाएं समझ गया हूं। और कोई कोई तो ऐसे भक्त होते हैं जो कहते हैं कि अरे वो भगवान की जो अंतरंग लीला है वो बताइए, तो अरे वही रास लीला के बारे में बताइए। अरे हमारी कोई योग्यता है उसको सुनने की और कहने की? कई बार ऐसे होते हैं जो हिंदी बोलने वाले भक्त होते हैं ना, वो उनमें ज्यादा होता है। नॉर्थ इंडिया में बहुत सुना हूं मैं, थोड़ा रास लीला के बारे में बताइए, ये क्या चल रहा है भगवत गीता, ये सब 10वें अध्याय और रास पंचाध्याय के बारे में कुछ बताइए। योग्यता नहीं है हमारी। गजेंद्र कह रहे, कुंती महारानी कह रहे, वो नहीं भगवान की लीला को समझ सकते। हम स्वयं ये छोटी लीला कि भगवान के हाथ से धान क्यों गिर रहे हैं, अच्युत के हाथ से धान क्यों च्युत हो रहे हैं, ये नहीं समझ सकते। हम क्या समझेंगे भगवान की रास लीला। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि पहले पूरे भागवत का अध्ययन कीजिए, स्कंद 1 से स्कंद 9 तक। उसके बाद जब 10वें स्कंद में आओगे तभी आप समझ पाओगे कि भगवान की क्या स्थिति है, भगवान का क्या पोजीशन है। ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण। और वो समझने के बाद फिर हम समझ पाएंगे क्या है एक्चुअली ये सारी लीला है। और जब भगवान दौड़े उनके पास, अभी हाथ में बचे थे 1-2 दाने, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ भगवान दिखाए हाथ, ये लो और दो। भगवान कृष्ण का कॉन्फिडेंस इज रियली अमेजिंग। जब वो चोरी भी करते थे कॉन्फिडेंस के साथ करते थे। एक बार भगवान कृष्ण पकड़े गए थे चोरी करते हुए, एक घर से चुरा रहे थे। तो एक गोपी पकड़ी उन्हें, आज मैं तुम्हें पकड़ी हूं रेड हैंडेड, चोर। तो भगवान कृष्ण कहते तुम चोर। अभी भगवान कहने लगे कि ये घर मेरा है, निकल जाओ इस घर से, और ये जो सारा माखन है इस घर में वो भी मेरा है। गोपी सोचते रह गए कि क्या बोल रहा है लड़का, ये तो मेरा घर है। लेकिन हम सब भक्त जानते जो भगवान कह रहे थे वो सत्य था। ये पूरी दुनिया उनकी है, तो क्या वो घर और उस घर का माखन उनका नहीं होगा? तो इस तरह भगवान जो भी करते एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। तो यहां भी जब उन्होंने दान दिया उनको कॉन्फिडेंस के साथ, 1-2 दाना ही था हाथ में। लेकिन यहां जो फल वाली थी, आदिवासी महिला थी, उन्हें धान की जरूरत नहीं थी, उन्हें कुछ उत्कृष्ट मिल गया था ऑलरेडी। उनके टोकरिया में बहुत फल थे, लेकिन उत्कृष्ट फल, द बेस्ट फ्रूट उनके सामने खड़ा था। दैट इज लॉर्ड श्री कृष्ण। और जब वो भगवान कृष्ण का दर्शन कर रही थी तो पूरी तरह आविष्ट हो गई थी भगवान में। भगवान कृष्ण का दर्शन करते करते उनकी सुंदरता को निहारते निहारते एकदम आविष्ट हो गई थी। और जब भगवान कृष्ण हाथ फैलाए तो टोकरी में जितने भी फल थे वो सारे फल वाली ने भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिए। अभी उनके हाथ तो छोटे छोटे हैं, तो कैसे आए सारे फल, कैसे आए? हमारे आचार्यगण जो एकदम सीआईडी का जॉब करते हैं, तो आचार्यगण बताते हैं कि सारे जो टोकरी में फल थे सारे आ गए उनके हाथ में। कैसे? भगवान कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति और वैभवता शक्ति सब साथ में मिलकर उन्होंने पकड़ा और भगवान के हाथ में समा गई सारे फल। और सनातन गोस्वामी कहते हैं एक पर्टिकुलर फल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फल जो उनके टोकरे में था, बहुत सारे फल थे वैसे, उन्होंने वो दिया। और उस फल का नाम है पीलू। जानते हैं पीलू? मैं भी नहीं जानता, आज मैंने गूगल करके देखा। छोटे छोटे फल, लाल, बहुत सुंदर दिखते हैं, लाल लाल फल। तो ये सारे पीलू फल फल वाले ने भगवान कृष्ण को दिया। अभी जब
भगवान कृष्ण ये फल वाले के सामने हाथ फैला रहे हैं और ये फल वाली सारे फल भगवान कृष्ण को दे रही है। तो एक जो श्लोक है भगवत गीता का 9वां अध्याय 26 श्लोक दोहराइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम और मतलब पानी। यस, पत्र पुष्प फल और पानी। कोई अगर मुझे थोड़ा भी इसमें से कुछ देता है, कैसे? भक्ति भाव से। भगवान कहते हैं अश्नामी, आई एक्सेप्ट इट, मैं उसको स्वीकार करता हूं। जैसे हमने स्टार्ट किया ये प्रवचन तो तभी हमने डिस्क्राइब किया कि व्हाट इज कृष्णाज मूड एंड व्हाट इज वन ऑफ द कृष्णाज नेम, भावग्रही जनार्दन। सो भगवान कृष्ण अगर कुछ ग्रहण करते तो भाव ग्रहण करते हैं। और यहाँ इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्लियरली बताया है कि भक्ति भाव को ग्रहण करते हैं। और ये जो महिला थी, ये जब फल दे रही थी भगवान के हाथ में, भगवान ने क्यों एक्सेप्ट किया उसे? पहले तो मांगे क्यों और फिर क्यों एक्सेप्ट किए, क्यों ग्रहण किए? क्योंकि उनमें भक्ति भाव था। अब ऐसे कोई कह सकता है नहीं हम तो किसी भी मूड से ऑफर करते हैं भगवान को, भगवान तो ग्रहण कर लेते होंगे। जब भगवान कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास, डाइनिंग टेबल पे सोने के प्लेट में दुर्योधन ने 56 भोग भगवान को अर्पित किया था और भगवान कहे मुझे भूख नहीं है, वो एक दाना भी नहीं खाए। और जाते हैं विदुर के घर पे वहां से, और विदुर के घर पे जाने के बाद कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी, कुछ दीजिए। अब विदुर तो थे नहीं घर पे, लेकिन विदुरानी थी घर पे। अब विदुरानी भी भगवान कृष्ण की सौंदर्य को देखकर, सुंदरता को देखकर आविष्ट हो गई और वो केला अर्पण करने लगी। और जब केला अर्पण कर रही थी तो यूनिक वे में अर्पण कर रही थी और भगवान खा भी रहे थे। जब विदुर जी पहुंचे घर और दरवाजा खोलकर देखते हैं तो देखते हैं कि विदुरानी पागल तो नहीं हो गई, क्योंकि वो केले का छिलका निकाल रही थी, केला फेंक कर छिलका दे रही थी। अभी देखिए विदुरानी ठीक है बोल सकते कि वो पागल हो गई, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण को क्या हुआ था? वो छिलका लेके खा रहे और कह रहे हा हा वेरी नाइस, वेरी स्वीट। अभी बताइए भगवान एक्चुअली ग्रहण क्या करते हैं? भक्ति ग्रहण करते हैं। सो कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन आवर डिवोशनल सर्विस, आवर भक्ति भाव देन एनीथिंग एल्स। और यहाँ जब फल वाली जब फल दे रही थी भगवान को, तो भगवान ग्रहण तो कर रहे थे फल सारे, उसके साथ साथ उनकी भक्ति को ग्रहण कर रहे थे। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फलैर अपूरयद, अपूरयद इसका मतलब है कि उनके जो दोनों हाथ थे दोनों भर गए थे फल से। अभी जब उनके दोनों हाथ फल से भर गए और फल वाली का टोकरी जो था वो खाली हो गया, तभी भगवान ने एक सुंदर रेसिप्रोकेशन किया, बहुत ही सुंदर आदान प्रदान किए। पता है क्या हुआ तभी? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रत्न ही फल भांडम अपूरिच। भगवान कृष्ण ने पूरे भांड को, पूरे टोकरी को रत्नों से भर दिया, अमूल्य रत्न। अभी ऐसा प्रश्न आता है कि वो जो महिला थी उन्होंने देखा नहीं टोकरी में क्या है? टोकरी नहीं देखी वो, क्योंकि जो रत्न मिलना था उन्हें ऑलरेडी मिल गया था और वो उनके दिल में समा गया था। और हमारा आचार्य कहते हैं रत्न तो दिए, टोकरी में रत्न तो दिए भगवान ने, लेकिन इस फल वाली के दिल में, हृदय में भगवान ने कृष्ण प्रेम का संचार किया। जस्ट इमेजिन, केवल फल दिया फल वाली ने और भगवान ने इन रिटर्न दिया कृष्ण प्रेम, प्रेम भक्ति। अब जब प्रेम भक्ति पाई ये फल वाली आदिवासी महिला, तो टोकरी की तरफ क्या देखना। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि फल वाली को ऐसे लगा ओ सारे पीलू फ्रूट अभी भी है मेरे टोकरी में, कि वो लाल लाल थे और ये जो भी अमूल्य रत्न थे वो भी लाल लाल थे, तो वो अभी भी है मेरे, अभी भी है मेरे टोकरी में, चलिए घर जाते हैं। तो यहाँ ये सुंदर आदान प्रदान से भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे कर्जा अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक दैट। इफ यू ऑफर मी समथिंग, अगर आप मुझे कुछ अर्पण करते हो, आई विल मेक श्योर
आई विल मेक श्योर आई विल मल्टीप्लाई इट मेनी मिलियंस ऑफ टाइम्स। प्रभुपाद कहते हैं कि कहीं करोड़ों गुना उसको बढ़ाकर मैं उसको वापस दूंगा। और यहां देखते क्या दिया ये महिला ने, क्या दिया? फल, छोटे छोटे पीलू के फल। और भगवान ने दिया अमूल्य रत्न टोकरी में और उनके हृदय में। इसलिए एक चीज जो इस कार्तिक महीने में पूरे जीवन में जो हमें मेडिटेट करना चाहिए हमेशा, कि इस जीवन का गोल क्या है, व्हाट इज द ध्येय, जीवन का ध्येय क्या है? वो है कृष्ण प्रेम। द ओनली थिंग दैट वी डिजायर फॉर एंड एम फॉर इज कृष्ण प्रेम, और कुछ नहीं चाहिए। अरे बाकी सारी चीज तो मिलती रहेंगी, सुख दुख एक्सेट्रा एक्सेट्रा विल कम। हम एक प्रवचन में सुन रहे थे, अगर आप घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, अगर दुख आना है तो कभी कभी दरवाजे में नॉक करके आएगा, या फिर जहां बैठे पीछे विंडो से भी आ सकता है, खिड़की से भी आ सकता है, या कभी कभी सीलिंग से भी आ सकता है। यू नेवर नो। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि भौतिक चीजों को मांगकर क्या मिलेगा? दैट्स टेम्पररी, अशाश्वत, अनित्य। अगर मांगना है तो मांगो जो शाश्वत है। और जो भक्त बुद्धिमान है, ऐसे कहा गया है कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। जो चतुर भक्त होते हैं, जब भगवान के सामने खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं और भगवान पूछते हैं बताओ बेटा क्या चाहिए, और भगवान बड़ी लिस्ट देते हैं उनको। बंगला चाहिए तुम्हें? ना। मर्सिडीज? ना। सुंदर लड़की? ना। हम लड़कियां बैठे। वाइस वर्सा फॉर नो फीमेल्स। पोजीशन? ना। क्या तुम्हें पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना है? ना। तो भगवान कहते तुम्हें चाहिए क्या फिर? और तभी भक्त कहता है आई वॉन्ट यू, मैं आपको चाहता हूं, आई जस्ट वॉन्ट यू। जब ये डायलॉग मारते हैं ना हम लोग भगवान के सामने, अभी तो आप क्लास सुन लिए, तभी दिया अर्पण करते समय बोलेंगे मैं आपको चाहता हूं। पता है तभी क्या करते हैं भगवान? बहुत सारे खिलौने भेजते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, पोजीशन मिल जाएगा, भक्तों के संग में सारे लोग बोलने लगेंगे ओ देखो इतना अच्छा भक्त है ये, शुद्ध भक्त है ये तो। और तभी भगवान फिर पूछेंगे अभी तुम संतुष्ट हो ना? और वो जो मूर्ख भक्त होगा वो कहेगा बहुत संतुष्ट हो। जब भगवान कहेंगे कि हाँ ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट कार्तिक देखेंगे फिर। क्योंकि जब भी हम भगवान को भगवान से मांगते हैं, भगवान टेस्ट तो करेंगे। कि जैसे मैंने कहा, प्रेम भक्ति ऐसी चीज है जो भगवान नहीं देंगे। प्रेम भक्ति मतलब अपने आप को देना, भगवान नहीं देंगे। इसलिए जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं तो यही मांगना है, ओ लॉर्ड आई वॉन्ट यू। कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुत कुछ दे दिया ऑलरेडी, एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ। बस एक चीज नहीं है, वो है आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति भक्ति। माला तो कर लेते हैं, 16 माला तो कैसे भी रगड़ रगड़ के कर लेते हैं, और साक्षी माला को नीचे भी कर देते हैं। कभी कभी देखते हुए कि स्टेशन आया कि नहीं और अंदर घुसा के रखते हैं। आरती भी कर लेते हैं, भोग भी लगा देते हैं। नहीं भगवान, भक्ति में कोई रुचि नहीं है मेरी। प्रयास तो कर रहा हूं मैं भक्ति करने की, भक्ति में कोई रुचि है नहीं। लेकिन आप कृपा कीजिए, आप किसी भी भक्ति के अंग से जो मैंने किया है, जो मैंने अर्पण किया, अगर आप संतुष्ट होंगे तो बस एक ही चीज दीजिए, वो है प्रेम भक्ति। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा कहे अगर मांगना है तो ये मांगो, प्रेम भक्ति मांगो। इसलिए वही श्लोक में 4था श्लोक दामोदर अष्टकम का सत्यव्रत मुनि जी कहते हैं, वरम देव मोक्षाम न मोक्षम वदेन्व। वो कह रहे हैं कि हे वर ईश, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, ना मुझे भौतिक वर चाहिए, ना मुझे नवविधा भक्ति के अंगों से जो सुख मिलता है वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें सत्यव्रत मुनि, क्या चाहिए तुम्हें? तभी कहते हैं इदम तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य अष्टम के मन्ये। हे भगवान, अगर तुम्हें कुछ देना है मुझे, ये जो आपका सुंदर मुख है, ये आपका जो सुंदर दर्शन है, ये हमेशा मेरे हृदय में आविष्ट रहे। इसका मतलब क्या है? मुझे आप प्रेम भक्ति दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये बार बार दोहराते हैं सत्यव्रत मुनि। पता नहीं आपने जब गाते वक्त अगर गौर किया होगा कि नहीं, उस पर फोकस किया होगा कि नहीं। फिर से 7वें श्लोक में फिर से कहते हैं
कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वयमोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे। एग्जाम्पल देख के सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं भगवान से, दामोदर से, हे दामोदर, जैसे आपने कुबेर के आत्मजों को, मणिग्रीव और नल कुबेर को जो प्रेम भक्ति दी थी, तथा प्रेम भक्ति स्वकम में प्रयच्छ, मुझे भी ऐसी भक्ति दीजिए। इसलिए हम जब दामोदर अष्टकम गाते हैं, थे बोलू हैं बोलू पता नहीं, ठीक है, गाते हैं, तो ऑलमोस्ट हर श्लोक में ये प्रतीत होगा, क्लियरली डिस्क्राइबेबल, सत्यव्रत मुनि मांगते हैं तो केवल प्रेम भक्ति मांगते हैं। आप किसी भी भक्त का एग्जाम्पल ले लीजिए, भागवतम से, चैतन्य चैतामृत से, अगर वो मांगते हैं तो केवल भक्ति मांगते हैं, बाकी सब तो मिल जाएगा भौतिक चीजें। सो प्रेम भक्ति ये तीनों चीज से आएंगी। भगवान के सेवा में रत होना, हरि नाम और भागवत में रति उत्पन्न होना। अगर ये हो गई, इफ यू गेट अटैचमेंट टू दीज थ्री, जिनको इंग्लिश नहीं आता, सॉरी हिंदी नहीं आता उनके लिए, if you get attached to these three, that is seva of the Lord, not just Lord, Radha and Krishna together, holy name of the Lord and Srimad Bhagavatam. If at all we get attachment to these three, अगर हमारे हृदय में रति उत्पन्न हो गई ये तीन के प्रति, भक्ति, प्रेम भक्ति, ये तो भगवान ऐसी दे देंगे। तो पहले हम मांगते हैं अटैचमेंट, फिर मांगते हैं प्रेम भक्ति, कभी कभी मांगते हैं प्रेम भक्ति, फिर मांगते हैं अटैचमेंट, दोनों चाहिए हमें, दे दीजिए बस। दिस इज द प्रेयर ऑफ अ डिवोटी व्हेन ही इज रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।